नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए जनपद सीरीज, जिसमें हम चमोली जनपद के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन को शुरू करने से पहले सभी साथी एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों चमोली जनपद सीरीज में आज चमोली जनपद के इतिहास के बारे में। तो पौड़ी जिले से अलग होकर 24 फरवरी 1960 ईस्वी को चमोली जनपद का यहाँ पर गठन किया गया था। ठीक दोस्तों, यानी दोस्तों जो हमारा चमोली जनपद है दोस्तों, ये पहले क्या है, पौड़ी जिले का एक भाग हुआ करता था। लेकिन दोस्तों इसको क्या है, 24 फरवरी 1960 को क्या है, इसको पौड़ी से अलग करके क्या है, एक अलग से इसका क्या है, एक जनपद बनाया गया। चमोली का प्राचीन नाम लाल सांगा है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से हमारे दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं कि चमोली जनपद को किस जनपद से अलग करके एक नया जनपद बनाया गया था यहाँ पर। तो हमें याद रखना है, पौड़ी जिले से काट कर क्या है, चमोली जनपद को यहाँ पर अलग जनपद यहाँ पर बना दिया गया था। जुलाई 1970 को अलकनंदा में बाढ़ के कारण जिले को काफ़ी क्षति उठानी पड़ी, जिससे अधिक मात्रा में राज्य के भवन नष्ट हुए। इस कारण चमोली जनपद का मुख्यालय गोपेश्वर में यहाँ पर बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के अनुसार जल प्रलय के बाद चमोली के पुराना गांव में सप्तऋषियों ने अपनी जान यहाँ पर बचाई थी। आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ के पास गंधमादन पर्वत कश्यप ऋषि की यहाँ पर कर्मभूमि यहाँ पर मानी जाती है। पुराणों के अनुसार बद्रीनाथ के पास व्यास गुफा में महाभारत की कहानी यहाँ पर लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं। गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर में 6वीं शताब्दी के नाग राजाओं के त्रिशूल लेख यहाँ पर मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। गोपेश्वर मंदिर विदिशा के नागवंशी राजा गणपति नाग ने बनवाया था। इसका प्राचीन नाम रुद्र मालय था। यह शिव मंदिर छत्र प्रसाद मध्य हिमाद्री शैली में बनाया गया। ठीक है दोस्तों, जो गोपेश्वर मंदिर, गोपेश्वर का रुद्र शिव मंदिर है दोस्तों, ठीक है, ये किस राजा ने बनाया था, तो ये भी हमें यहाँ पर याद रखना है। तो ये राजा गणपति नाग ने इसका निर्माण यहाँ पर करवाया था, रुद्र शिव मंदिर का। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। गोपेश्वर का प्राचीन नाम गोथला या गोस्थल है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें गोपेश्वर का जो पौराणिक नाम है, प्राचीन नाम, इसको भी यहाँ पर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल के 52 गढ़ों में चांदपुर गढ़ चमोली के गैरसैंण में स्थित था। आगे बढ़ते हैं। चमोली जिले के जोशीमठ के पास कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर कत्यूरों की यहाँ पर राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं। चमोली जनपद की भौगोलिक स्थिति के बारे में हम जानेंगे। गोपेश्वर एकमात्र ऐसा पर्वतीय नगर है जहाँ ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा यहाँ पर सर्दी पड़ती है। यानी जो गोपेश्वर का मौसम है दोस्तों, ठीक है, ये बढ़िया मौसम है। यहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी रहती है और ना ही ज़्यादा यहाँ पर सर्दी पड़ सकती है। चमोली जिले का क्षेत्रफल जिला वेबसाइट के अनुसार 8030 वर्ग किलोमीटर है। ठीक दोस्तों, तो ये चमोली जनपद का 8030 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर क्या है, इसका क्षेत्रफल है। आगे बढ़ते हैं। चमोली जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला। ठीक है दोस्तों, तो हमें यहाँ से याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो कौन सा यहाँ पर, चमोली जिला। और दूसरे नंबर पर कौन आता है, हमारा उत्तरकाशी जिला। आगे बढ़ते हैं। राज्य में अधिकांश चोटियाँ चमोली जिले में पाई जाती है। ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाते समय सर्वप्रथम हिमालय के दर्शन बचेली खाल में होते हैं। आगे बढ़ते हैं। चमोली जनपद में पर्वत श्रेणी। ठीक दोस्तों, तो नंदा देवी पश्चिमी पर्वत। ठीक दोस्तों, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 7817 मीटर। ठीक दोस्तों, ये क्या है, उत्तराखंड की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, जो कि क्या है, चमोली जनपद में हमारे स्थित है। ठीक है। और दूसरी जो कामेट पर्वत है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, कामेट पर्वत क्या है, राज्य का क्या है, दूसरा सबसे बड़ा हमारा यहाँ पर पर्वत है। आगे बढ़ते हैं। चमोली जनपद की झील एवं जल प्रपात। होमकुंड ताल नंदा राजजात यात्रा का अंतिम पड़ाव पर स्थित है। संतोमन ताल को क्षीर सागर के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। लिंगा ताल एवं आंसरी ताल चमोली में फूलों की घाटी के बीच यहाँ पर क्या है, स्थित है। अगला है
उरी ताल, सुखताल, जलताल चमोली जनपद में हमारे ये सब स्थित हैं। अगला है बेनीताल आदि बद्री के पास चमोली में स्थित है। ठीक है। अगला है काक भुसुंडी ताल चमोली के हाथी पर्वत के पास यहाँ पर स्थित है। अगला है मणिभद्र ताल व सिद्ध ताल चमोली जिले में यहाँ पर स्थित हैं। अगला है नरसिंह ताल व आदि मातृका ताल चमोली में स्थित है। अगला दोस्तों गौला झील वीरे गंगा पर यहाँ पर बनी थी, जो प्रथम बार 1894 ईस्वी में फूटी थी, जिसके कारण श्रीनगर शहर को काफ़ी क्षति यहाँ पर पहुंची थी। जबकि 1970 ईस्वी तक यह झील स्वतः टूट गई थी, जिस समय चमोली मुख्यालय क्षतिग्रस्त हो गया था। अगला है किंवदंती है कि नंदाकिनी नदी का जल देवताओं को यहाँ पर नया नहीं चढ़ाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो नंदाकिनी नदी है दोस्तों, उसका जल क्या है, देवताओं को यहाँ पर नहीं चढ़ाया जाता है। अगला है चमोली जनपद के कुंड। भाप कुंड तपोवन यानी जोशीमठ चमोली में गर्म जल का एक कुंड है। अगला है गर्म पानी वाला तप्त कुंड बद्रीनाथ के पास यहाँ पर स्थित है। ऋषि कुंड चमोली जिले में स्थित है। अगला है वैतरणी कुंड चमोली में स्थित है। यह मूर्ति रहित मंदिरों का यहाँ पर समूह है। यानी दोस्तों जो वैतरणी कुंड है दोस्तों, ठीक है, ये क्या है, मूर्ति रहित, यानी इसमें क्या है, मूर्तियाँ नहीं है। अगला है चमोली में स्थित प्रसिद्ध कुंड एवं शिलाएं एवं धाराएं। ठीक दोस्तों, तो चमोली जनपद में क्या है, प्रसिद्ध कुंड कौन कौन से, मानसी कुंड हो गया, त्रिकोण कुंड हो गया, तप्त कुंड हो गया, नारद कुंड हो गया, सतपथ कुंड हो गया। ये क्या चमोली जनपद के क्या है, प्रसिद्ध क्या है, कुंड है। अगला है वाराशिला, नरसिंह शिला, गरुड़ शिला, मार्कडेय शिला, नारद शिला। ये यहाँ की क्या चमोली जनपद की क्या है, प्रसिद्ध शिलाएं हैं। अगला है धाराएं, उर्वशी धारा, कुर्मु धारा, प्रहलाद धारा, इंदु धारा, मृग धारा। ठीक दोस्तों, जलप्रपात या फॉल, वसुंधरा जलप्रपात चमोली के माणा के पास अलकनंदा नदी पर यहाँ पर स्थित है। ठीक है दोस्तों। अगला है वसुंधरा प्रपात के पास लक्ष्मी वन एवं खादू खर्क बुग्याल यहाँ पर स्थित है। अगला है जोशीमठ के कुछ दूरी पर शलधर नामक ग्रम झरना यहाँ पर स्थित है। अगला दंड धारा एवं नरसिंह धारा जोशीमठ में यहाँ पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। चमोली जनपद में ग्लेशियर या हिमनद। पहला है नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर। ठीक दोस्तों, इसमें कितनी हिमनद है, यहाँ पर 7 हिमनद हैं। कौन से, बारटोली, रमाणी, नंदाकना, हिमनद आदि। अगला दोस्तों हमारे यहाँ पर संतोपंत व भागीरथी ग्लेशियर। ठीक दोस्तों, चमोली में आराम कुर्सी की भांति दिखाई देते हैं, जिनके पास आसपास के क्षेत्र को अलकापुरी कहते हैं। ठीक दोस्तों, जो संतोपंत व भागीरथी ग्लेशियर है दोस्तों, इसके आसपास के क्षेत्र को यहाँ पर क्या कहा जाता है, अलकापुरी यहाँ पर कहा जाता है। अगला है कलपानी ग्लेशियर, दुग्ध गंगा का जल स्रोत। ठीक है, अलकापुरी हिमनद माणा के पास स्थित है। अगला है बद्रीनाथ ग्लेशियर। ठीक है, ये 10 किलोमीटर यहाँ पर लंबा है। अगला है हिप्राम्बक ग्लेशियर, चमोली में स्थित है। धूलागिरी ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है, ये भी चमोली में हमारा स्थित यहाँ पर है। चमोली जनपद के दर्रे। ठीक दोस्तों, चमोली जनपद में कौन कौन से दर्रे हैं। ठीक है, नीतिमाला दर्रा हो गया, किंगरी बिंगरी दर्रा हो गया, डुंगरी ला दर्रा हो गया। ये सब क्या है, चमोली जनपद में हमारे स्थित हैं। अगला है बालचा, चोर होती, सलसला दर्रा एवं लमलंग, तंजुन, भूंडार दर्रा चमोली व तिब्बत के बीच में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये दर्रे भी कहाँ पे स्थित है, हमारे चमोली जनपद में। अगला है बाराहोती, मार्च योक, लतुधुरा व टोपीधुंगा दर्रा चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में यहाँ पर स्थित है। अगला है कालिंद्री दर्रा। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पे स्थित है, उत्तरकाशी और चमोली जनपद के मध्य में। अगला है सुंदर डूंगा दर्रा। ठीक है, ये बागेश्वर और चमोली जनपद के बीच में यहाँ पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। चमोली जनपद की घाटियाँ। चिनाब घाटी चमोली में दूसरी फूलों की घाटी, जिसके आसपास नंदुताल व स्वानुताल स्थित है। अगला दोस्तों नीति घाटी, चमोली जिले में टिम्बरसैंड नामक धार्मिक स्थल पर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शोल घाटी चमोली जिले में स्थित है। अगला है निजमुला घाटी, चमोली के दशोली ब्लॉक में स्थित है यहाँ पर। अगला है हेलंग घाटी एवं उर्गम घाटी चमोली जनपद में स्थित। अगला है हापला घाटी एवं मंडल घाटी चमोली के गोपेश्वर में यहाँ पर स्थित है। अगला है
चमोली जनपद की गुफाएं। टिमरसैंण गुफा चमोली की नीति घाटी में स्थित है। ठीक है, जो टिमरसैंण गुफा है दोस्तों वो क्या है, चमोली जनपद की क्या है, नीति घाटी में यहाँ पर स्थित है, जो बाबा बर्फानी के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात इस गुफा में अमरनाथ की तरह बर्फ का शिवलिंग है। ठीक है दोस्तों, जो टिमरसैंण गुफा है दोस्तों, ठीक है, उसमें क्या है, अमरनाथ की गुफा की तरह क्या है, वहाँ पे क्या है, बर्फ का शिवलिंग है। तो ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। अगला है हनुमान की गुफा लंगासू चमोली में स्थित। अगला है व्यास, गणेश, नारद, स्कंद एवं मुचकुंद गुफा कहाँ पे स्थित है, ये भी चमोली जनपद में हमारे स्थित है। चमोली जनपद में खनिज संपदा। राज्य में 3 धातु केवल चमोली जिले में मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बन सकता है कि उत्तराखंड के किस जनपद में क्या है, 3 धातु मिलती है। तो कहाँ पे मिलते हैं, चमोली में। ये हमने यहाँ पर याद रखना है। चमोली के मोहन खाल, नागनाथ, पोखरी एवं धनपुर क्षेत्रों में तांबा यहाँ पर पाया जाता है। ठीक दोस्तों, अगला सर्वोत्तम श्रेणी का चूना पत्थर व डोलोमाइट चमोली के पीपलकोट एवं रुद्रप्रयाग में यहाँ पर पाया जाता है। अगला है संगमरमर गौण रूप से अलकनंदा व बिरई गंगा घाटियों में पाया जाता है। ठीक है, तो चमोली जिले में क्या है, जो संगमरमर का पत्थर होता है दोस्तों वो कहाँ पे पाया जाता है, अलकनंदा व बिरई गंगा की घाटियों में यहाँ पर पाया जाता है। अगला है चमोली के पोखरी और पिंडर घाटी में मैग्नेसाइट के भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। राज्य में सर्वप्रथम गंधक की खोज 1957 ईस्वी में चमोली की रूपगंगा घाटी में यहाँ पर की गई थी। अगला दोस्तों चमोली जनपद के बुग्याल। ठीक दोस्तों, बुग्याल या पयार भी इसको यहाँ पर कहा जाता है। अगला है कैला बुग्याल। ठीक दोस्तों, बद्रीनाथ के चारों ओर स्थित है यहाँ पर। अगला है बेदनी बुग्याल। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बुग्याल है दोस्तों यहाँ का। ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल जो रूपकुंड के पास स्थित है, इसे वेदों का पण्ययन स्थल भी कहा जाता है। तो उत्तराखंड का राज्य का जो सबसे बड़ा बुग्याल है दोस्तों, उस बुग्याल का नाम यहाँ पर क्या है, वेदनी बुग्याल। और ये कहाँ पर है, हमारे चमोली जनपद में यहाँ पर स्थित है। अगला है गुरुश्रम बुग्याल, हाथी पर्वत के ढाल पर यहाँ पर स्थित है। अगला है जलीसेरा बुग्याल, चमोली तपोवन में। अगला है चौफीफट बुग्याल, मलारी के पास चौफीफट शिखर पर स्थित है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से दोस्तों जो हमारा इम्पोर्टेंट यहाँ पर बुग्याल है दोस्तों, वो यहाँ पर क्या है, बेदनी बुग्याल। आगे बढ़ते हैं। चमोली जनपद में हुए वन आंदोलन। ठीक है, बांज के जंगल काटे जाने के विरोध में चमोली जिले में डूंगी पैंतौली आंदोलन यहाँ पर हुआ था। अगला है जपटो छीनो आंदोलन। चमोली जिले के रैणी, लाता आदि गांव के लोगों ने वनों पर हक हेतु 21 जून 1998 को लाता गांव में धरना देना यहाँ पर शुरू किया था। अगला है जपटो छीनो आंदोलन का उद्देश्य नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन ग्रामीणों को दिलाना एवं वनों पर परंपरागत हक बहाल करना था। इसलिए यहाँ पर क्या है, छीनो जपटो आंदोलन यहाँ पर किया गया था। अगला है ग्रामीण लोग अपने पशुओं के साथ नंदा देवी पार्क में घुस गए थे। अगला है मैती आंदोलन। ठीक है दोस्तों, ये मैती जो आंदोलन है दोस्तों, ये भी क्या है, कहाँ पर होता है, हमारा चमोली जनपद में। मैती आंदोलन के प्रवर्तक ग्वालदम इंटर कॉलेज के शिक्षक कल्याण सिंह रावत थे। ठीक है दोस्तों, तो जो मैती आंदोलन के प्रवर्तक थे दोस्तों, वो कौन थे यहाँ पर, कल्याण सिंह रावत। ठीक है, और ये आंदोलन कब होता है, 1996 ईस्वी में यहाँ पर शुरू होता है। अगला है मैती आंदोलन के तहत विवाह अवसर पर वर वधु पौधा रोपते हैं, जिसकी रक्षा लड़की के मायके वाले यहाँ पर करते हैं। ठीक दोस्तों, अगला है मैती आंदोलन को मूर्त रूप से देने का काम हिमालय वन्य जीव संस्थान को यहाँ पर दिया गया है। अगला है चमोली जनपद के प्रसिद्ध मंदिर। ठीक है, तो लवकुश मंदिर चमोली में स्थित है यहाँ पर। ठीक है, अगला है अनुसुईया माता का मंदिर एवं अत्रि मुनि आश्रम चमोली में स्थित है। ठीक है, अगला है बदाणगढ़ मंदिर, ये भी चमोली के चिल्ला घाटी में यहाँ पर स्थित है। अगला है गोपीनाथ मंदिर, ये क्या है, चमोली के गोपेश्वर में यहाँ पर स्थित है। अगला है जलेश्वर महादेव का मंदिर, ये कहाँ पे है, कर्णप्रयाग में हमारा स्थित है। अगला है दोस्तों जलेश्वर महादेव का मंदिर, ये भी क्या है, कर्णप्रयाग में स्थित। अगला है लाटू देवता का मंदिर चमोली में है। लाटू देवता को नंदा देवी का भारवाहक देवता यहाँ पर माना जाता है। अगला है बैरास कुंड, चमोली जनपद में रावण की पूजा यहाँ पर की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो बैरास कुंड का मंदिर भी कहाँ पर स्थित है, चमोली में, जहाँ पर क्या है, रावण की यहाँ पर पूजा की जाती है। बद्रीनाथ को विशाल बद्री भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है आदि बद्री, कर्णप्रयाग में 16 मंदिरों का समूह है। ठीक दोस्तों, यानी 16 मंदिरों के समूह को यहाँ पर क्या है, आदि बद्री यहाँ पर कहा जाता है। अगला है बृहद बद्री, जोशीमठ के समीप है, इसे पहली बद्री भी यहाँ पर
कहा जाता है, जिसका पुराना नाम अनिमठ था। यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य ने भगवान बद्रीनाथ की प्रतिमा सर्वप्रथम यहाँ पर स्थापित इनके द्वारा की गई थी। अगला है योग ध्यान बद्री पांडुकेश्वर में स्थित है, यहाँ पांडव शिला भी है। अगला है भविष्य बद्री चमोली के जोशीमठ के समीप सुबह नामक स्थान पर स्थित है। अगला है चमोली जनपद के प्रमुख त्योहार व मेले। ठीक है, हरियालीपुरा मेला नोटे गांव चमोली में चैत्र मास की पहली गते को यहाँ पर लगता है। तो हरियालीपुरा का मेला दोस्तों कहाँ पे लगता है? यहाँ पर हमारे चमोली जनपद में। अगला है काश्तकर मेला। ठीक है दोस्तों, ये भी क्या है? चमोली की ग्वालधाम में यहाँ पर लगता है। अगला है बैरासकुंड मेला। ठीक है, इस चमोली जनपद के क्या है? नंदप्रयाग में क्या है? महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर लगता है, जिसमें क्या है? रावण ने शिव की पूजा की थी। अगला है बसंत बुरांस मेला, ये भी चमोली में लगता है। अगला है कुलसारी का मेला, तो ये भी यहीं पे लगता है चमोली में। आगे बढ़ते हैं, तिमुंडा मेला जोशीमठ में बद्रीनाथ कपाट के खुलने से कुछ दिन पहले लगता है। ठीक दोस्तों, यानी बद्रीनाथ के कपाट खुलने से कुछ दिन पहले क्या है? चमोली के जोशीमठ में यहाँ पर क्या है? तिमुंडा मेला का यहाँ पर आयोजन किया जाता है। अगला है गुराऊ मेला माणा में। ठीक है दोस्तों, यानी जैसे क्या है? बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद होने से दोस्तों कुछ दिन पहले यहाँ पर क्या है? गुराऊ मेला माणा यहाँ पर लगता है, माणा में। अगला है बोरी मेला, चमोली के बाण गांव में लाटू देवता के कपाट खुलने पर यहाँ पर लगता है। अगला है दोस्तों चमोली का रम्माण उत्सव। ठीक है दोस्तों, यहाँ का क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध उत्सव है दोस्तों। ठीक है, रम्माण उत्सव चमोली में जोशीमठ ब्लॉक के सलूड़ डुंगरा सेलंग आदि गांवों में बैसाख माह यानी अप्रैल में मनाया जाता है। रामायण से जुड़े प्रसंगों के कारण इसे रम्माण के नाम से जाना यहाँ पर जाता है। रम्माण उत्सव कभी 11 को तो कभी 13 दिनों का यहाँ पर मनाया जाता है, जिसका आयोजन सलूड़ डुंगरा की संयुक्त पंचायत यहाँ पर करती है। ठीक दोस्तों, तो जो रामायण उत्सव है दोस्तों वो कभी 11 दिन का होता है, कभी यहाँ पर 13 दिन तक यहाँ पर मनाया जाता है। रामायण उत्सव में पात्र मुखौटे लगाकर रामायण के मुख्य प्रसंगों पर यहाँ पर नृत्य करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो रामायण उत्सव है दोस्तों वो रामायण से संबंधित एक उत्सव है यहाँ पर। ठीक है, रामायण उत्सव में मुखौटे के दो रूप गौ पत्थर यानी देवताओं के मुखौट व खलियार यानी मनोरंजन मुखौटे होते हैं। अगला रामायण उत्सव में ढोल दमाऊ वाद्य यंत्र का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। रामायण में पात्रों के बीच कोई संवाद नहीं होता एवं पूरी रामायण में 18 मुखौटे होते हैं। तो ये भी हमें याद रखना है, पूरे रामायण उत्सव में कितने मुखौटे होते हैं? यहाँ पर 18 मुखौटे यहाँ पर होते हैं। अगला है रामायण उत्सव में माल या मल्ल युद्ध होता है, जो स्थानीय लोगों और गोरखाओं के बीच युद्ध का वर्णन यहाँ पर करता है। अगला रामायण उत्सव में कुरु जोगी का एक हास्य नृत्य है। अगला है बने या बयान नृत्य तिब्बत व्यापारियों पर यहाँ पर आधारित है। ठीक है, जो कि रामायण उत्सव में इसकी प्रस्तुति यहाँ पर दी जाती है। मौर्यान नृत्य रामायण उत्सव में पशुपालक एवं उसकी पत्नी से यहाँ पर संबंधित है। अगला दोस्तों रामायण उत्सव में नरसिंह एवं प्रहलाद के पात्र भी यहाँ पर प्रमुख होते हैं। अगला है 2 अक्टूबर 2009 को रामायण उत्सव को यूनेस्को द्वारा विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित यहाँ पर किया गया था। इसका श्रेय कुशल सिंह भंडारी को यहाँ पर जाता है। ठीक दोस्तों, 2016 में गणतंत्र दिवस की झांकी की थीम रामायण उत्सव पर थी यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो चमोली जनपद का रामायण उत्सव है दोस्तों, ठीक है, उसको क्या है 2 अक्टूबर 2009 को यहाँ पर क्या है यूनेस्को की क्या है पर विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर यहाँ पर इसको क्या है घोषित किया गया था। तो ये क्या एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नंदा राजजात यात्रा गढ़वाल और कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, जो कि विश्व की अनोखी पद यात्रा है। यह यात्रा 12 वर्षों में एक बार होती है। ठीक दोस्तों, जो नंदा राजदास यात्रा है दोस्तों ये 12 वर्षों में क्या है एक बार यहाँ पर होती है। 20वीं सदी की पहली नंद राजजात यात्रा 1905 में हुई थी। अगला है नंदा राजजात चमोली के काशवा गांव के पास नोटी नामक स्थान में नंदा देवी मंदिर से होकर होमकुंड तक जाती है। ठीक दोस्तों, तो ये यात्रा दोस्तों कहाँ पे है? नोटी नामक गांव से क्या शुरू होती है और होमकुंड तक यहाँ पर पहुँचती है। ठीक है दोस्तों, तो नोटी गांव से क्या है नंदा राजजात यात्रा की यहाँ पर शुरुआत होती है। नंदा राजजात यात्रा 280 किलोमीटर की पद यात्रा है। यह 19-20 दिन में पूरी होती है, जो चांदपुर के राजकुमारों द्वारा आयोजित की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो नंदा राजजात यात्रा में टोटल क्या है 280 किलोमीटर की यहाँ पर पद यात्रा यहाँ पर करनी पड़ती है। अगला उत्तराखंड के लोग नंदा देवी या पार्वती को अपनी बेटी की तरह मानते हैं और यह यात्रा उनकी विदाई के रूप में
दी जाती है। नंदा देवी राजा यात्रा में सबसे आगे 4 सींगों वाला मेढा यानी बकरा तथा पीछे रिंगाल से निर्मित सुंदर छंतोली के लिए लोग यहाँ पर चलते हैं। नंदा देवी के ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव कुलसारी है। ठीक दोस्तों, तो इस पद यात्रा के दौरान दोस्तों जो पहला पड़ाव पड़ता है वो क्या है यहाँ पर, कुलसारी। अगला है नंदा देवी राजजात यात्रा में नंद केसरी में कुमाऊं के लोग अपनी अपनी कुल देवी के साथ यात्रा में यहाँ पर शामिल होते हैं। नंदा राजजात यात्रा में बाण या पड़ाव की कोई बस्ती नहीं है। बाण में नंदा देवी का बाहरवाग लाटू देवता यात्रा में यहाँ पर शामिल होता है। तो दोस्तों सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिएगा।